तो आइए साथियों, आज हम लोग बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा एवं नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी हेतु आने वाली परीक्षा के संभावित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर समानता डैश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है रिंग ऑफ फायर? तो ये जो है पाया जाता है आपका प्रशांत महासागर में। अब उठता है प्रश्न कि रिंग ऑफ फायर क्या है? तो रिंग ऑफ फायर जो है ये ज्वालामुखी क्षेत्र है प्लस ये भूकंपीय क्षेत्र है। याद रखिएगा इसको। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो प्रशांत महासागर से होती है। अब अल नीनो जो है ये क्या है? तो अल नीनो जो है ये गर्म जलधारा है। अल नीनो क्या है? गर्म जलधारा है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसमें से बताना है कि कौन जोड़ा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। पहला ऑप्शन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। हाँ, ये सही है, कर्नाटक में ही है। मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये भी असम में है, सही है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, ये केरल में है, ये भी सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये गलत है। सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है आपका। तो ये गलत हो गया और हमसे वही पूछ रहा था कि कौन मेल नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है? तो वो कौन सा है नदी? वो यमुना नदी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। पाँचवा नंबर पे इस पे हम लोग आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये जो है हमारा केरल है। केरल जो है इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और केरल से और प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो एक कथकली है। क्या है? कथकली है। प्लस एक और है यहाँ पे जिसका नाम क्या है? मोहिनी अट्टम। और यहाँ पे एक पार्क है, उसको बोला जाता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में आयोडीन का प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में आयोडीन का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है चिली। चिली जो है दुनिया में आयोडीन का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। चलिए अब अगला प्रश्न, 7वां। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? किस राज्य में सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? अर्थात किस राज्य का भूमि सबसे छोटा है, मतलब क्षेत्रफल सबसे कम है, ऐसे समझिए। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य का क्षेत्रफल सबसे छोटा है।
और गोवा राज्य बना था कब? 1987 ईस्वी में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, आठवां नंबर। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की सबसे बड़ी संख्या है? किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं? तो पहला ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका आंसर क्या होगा? पंजाब में जो है अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हम लोग के बीच, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जो है गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो गया ये 10वां प्रश्न। नदी बेसिन जिसे भारत का रूर कहा जाता है, वह नदी बेसिन जिसे भारत का रूर कहा जाता है वो कौन है? तो वो जो है हम लोग का दामोदर है। कौन सा है? दामोदर है वो। चलिए अब अगला प्रश्न, ये तो हो ही गया हम लोग का 12 नंबर प्रश्न। अब चलेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है, नर्मदा की उत्पत्ति उसके राज्य में स्थित स्रोत से हुई है। किस राज्य के में स्थित स्रोत से हुई है? तो वो जो है मध्य प्रदेश से हुई है। और कहाँ से हुई है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, अमरकंटक से हुई है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न आते हैं, 13 नंबर में। अगला प्रश्न है, पाक स्ट्रेट भारत से अलग करता है। पाक स्ट्रेट भारत से किस देश को अलग करता है? तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका को भारत से अलग करता है पाक स्ट्रेट। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर। भारत का क्षेत्रीय जल तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? भारत का क्षेत्रीय जल तक फैला हुआ है। तो उसका क्या आंसर है इसका? ये 12 नॉटिकल मील तक जो है जल क्षेत्र भारत का फैला हुआ है, 12 नॉटिकल मील तक। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहाँ तक फैला हुआ है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये जो फैला हुआ है मेघालय हिल्स तक फैला हुआ है। ये कहाँ तक फैला हुआ है? मेघालय हिल्स तक। अगला प्रश्न 16 नंबर, नीलगिरी हिस्सा है। नीलगिरी किसका हिस्सा है? नीलगिरी जो है किसका हिस्सा है? तो इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का ये हिस्सा है नीलगिरी। नीलगिरी किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का। चलिए अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत है? मतलब मुद्रास्फीति के ठीक उल्टा है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, महंगाई हो गया, इन्फ्लेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होता है अपस्फीति। क्या होता है? अपस्फीति। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर,
शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य का है? अभी पीछे बता दिए थे। तो ये किस राज्य का है? केरल का है। कथकली किस राज्य का है? केरल का है। एक ऑप्शन इसमें आ रहा है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो वो जो है कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का क्या है शास्त्रीय नृत्य? कुचिपुड़ी। फिर उत्तर प्रदेश का हो जाएगा कथक। तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। ये सारा इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा ये सारा। चलिए अब अगला आते हैं हम लोग 19वां नंबर। 19वां नंबर है भारत में संपत्ति के अधिकार को अब मान्यता प्राप्त है। अब क्या मान्यता प्राप्त है संपत्ति के अधिकार को? यह एक मौलिक अधिकार है? नहीं, ये नहीं होगा। यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। चलिए अब अगला प्रश्न आते हैं हम लोग 20वां नंबर। 20वां है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में जब विद्रोह हुआ था उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और ये विद्रोह कब शुरू हुआ था? उसका तिथि क्या था? तो 10 मई को शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न 21। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो आधारित है एकेश्वरवाद पर आधारित है। एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। और ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। चलिए अब अगला 22वां नंबर। 22वां नंबर है इतिहासकार स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? भारत का नेपोलियन कहकर किसको पुकारा जाता है? कौन से शासक को? तो उस शासक का नाम है समुद्रगुप्त। किसको? समुद्रगुप्त को पुकारा जाता है। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो ये हो जाएगा हमारा, किसको बोला गया है? तो इसका हो जाएगा, ये भी कौन है? समुद्रगुप्त ही हैं। चलिए अब अगला, कविराज के नाम से समुद्रगुप्त को ही जाना जाता है। 24 नंबर। स्टैगफ्लेशन सूचक है। स्टैगफ्लेशन किसका सूचक है? तो ये जो है ये सूचक है मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी जब बाजार में प्रचलित हो तब उसी की स्थिति को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अर्थात महंगाई भी है, महंगाई के साथ बेरोजगारी भी है। 25वां नंबर। अगला है छऊ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छऊ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से हो गया। असम से कौन सा है? बिहू है। असम से बिहू है। राजस्थान से घूमर है। और उत्तर प्रदेश से तो जानते ही हैं आप लोग, कथक। चलिए
अगला 26 नंबर पेज पे आइए हम लोग। अगला है कि तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था। तो तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में। तीसरा, तब सवाल उठता है पहला कहाँ हुआ था। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा हुआ था कश्मीर में। चलिए अब अगला प्रश्न 27 नंबर हम लोग आते हैं। 27 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर का स्थापना किसने किया था। तो इसका आगरा शहर का स्थापना कौन किया था, सिकंदर लोदी किया था। सिकंदर लोदी जो था वो किया था आगरा शहर का स्थापना, और ये 1504 ईस्वी में किया था। अट्ठाईस, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था वो कौन था, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न 29, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का दूसरा अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का अन्य नाम जो था वो क्या था, विष्णुगुप्त था। चाणक्य का अन्य नाम इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब अगला 30वां नंबर आ गया। 30वां नंबर में है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में इसका जानकारी मिलता है। और इंडिका में और क्या है, इंडिका में जो है मौर्य शासन के बारे में बताया गया है। मौर्य शासन का वर्णन किया गया है इंडिका में। चलिए अगला प्रश्न 30 के बाद 31, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो वो उस ग्रह का नाम क्या है, शुक्र। शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग आते हैं 32 में है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो पृथ्वी के किस भाग में लोहा और निकेल की प्रधानता है। तो ये जो है नीफे में है। नीफे का मतलब हो गया निकेल और आयरन, निकेल और लोहा। अब देखिए पृथ्वी का 3 परत होता है, जिसको हम लोग पढ़े होंगे आप लोग भी। देखिए इसको हम लोग देखते हैं कौन कौन होता है जो। तो ये जो है पूछ रहा है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और, तो ये नीफे, इसको बोलते हैं नीफे इस पार्ट को, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं सीमा, और ये जो है बाहरी परत है उसको बोलते हैं सियाल, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है सबसे अंदर का जो है पार्ट, इसको कोर, और बीच वाला जो होता है वो क्या होता है, मेंटल, और सबसे लास्ट वाला जो होता है क्रस्ट होता है ये। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग आते हैं 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है। ग्रीनविच जो है वो किस देश में है। तो ग्रीनविच जो है वो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन में है। चलिए अगला प्रश्न 33 के बाद
अब प्रश्न का श्रृंखला खत्म हुआ, अब हम लोग कुछ फैक्ट देखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और पहला स्थान पर कौन है? रूस है। कह रहा है कि भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर, तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। मतलब उत्तर से पूर्व से पश्चिम, मतलब इधर से इधर जो विस्तार है कितना है? इधर से इधर, यदि मान लेते हैं कि ये भारतीय भूभाग का जो है इधर से इधर रहेगा तो कितना इसका विस्तार है? 2933 है। और ऊपर से नीचे जो है 3214 है। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो ये जो है 2.4% है, 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगला कह रहा है देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो देशांतर रेखाएं जो होती है वो क्या निर्धारित करती है? समय एवं अब स्थिति को, कि समय कितना है और कहाँ पे स्थित है। चलिए अब अगला पेज देखते हैं हम लोग। 35 नंबर पेज, 35 नंबर पेज है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन राज्यों में कौन कौन राज्य शामिल है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए 8 को आप लोग याद कर लीजिएगा। गुजरती है, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है और मिजोरम है। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। चलिए ठीक है, 8 राज्य याद रखिएगा आप लोग, कौन कौन है वो भी याद रखिएगा। चलिए अब अगला पे हम लोग आते हैं। अगला है और लास्ट है। देखिए अगला है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है भारत को? तो ये जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। चलिए ठीक है, अब अगला है भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात में तथा पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो ये 2 घंटे का अंतर होता है पश्चिमी और पूर्वी बिंदु में। फिर है भारत मानक समय 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरता है? तो ये प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। चलिए अब कुछ और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है सबसे लंबा सड़क पुल कौन है भारत में? अभी सबसे लंबा सड़क पुल अभी भारत में कौन सा है? तो उस पुल का नाम है भूपेन हजारिका पुल। चलिए फिर है सबसे बड़ा पशुओं का मेला भारत में कहाँ लगता है? पशुओं का मेला भारत में सबसे बड़ा कहाँ लगता है? सोनपुर में। और सोनपुर कहाँ है? अपना बिहार में। फिर अगला है सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो उसका क्या नाम है? सबसे ऊंची मीनार जो है भारत में उसका कुतुब मीनार नाम है। क्या नाम है?
कुतुब मीनार। सबसे बड़ा झील भारत में कौन सा है? सबसे बड़ा झील कौन सा है भारत में? तो उसका नाम है वुलर झील। वुलर झील। और ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। आगे है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भारत का। गुरुत्वीय बांध। गुरुत्वीय बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भारत का भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध। ये कहाँ है? ये पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। और किस नदी पर स्थित है ये सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ है? सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर। इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला है सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत का कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान सबसे बड़ा भारत का ये कौन सा रेगिस्तान है? थार है। और ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। अगला है सबसे बड़ा गुफा मंदिर। सबसे बड़ा गुफा मंदिर भारत का। गुफा मंदिर तो ये है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर। और ये कहाँ है? ये एलोरा की गुफा में है। एलोरा की गुफा में है। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। आगे है सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत का। चिड़ियाघर सबसे बड़ा चिड़ियाघर ये कहाँ पे है? इसका क्या नाम है? जूलॉजिकल गार्डन। ये कहाँ है? ये कोलकाता में है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। फिर है सबसे ऊंची चोटी। भारत की सीमा में स्थित सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी उसका क्या नाम है? उसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2। और पूरे विश्व का तो हम लोग जानते ही हैं माउंट एवरेस्ट है। चलिए अगला सबसे लंबी सुरंग रेलवे का जो है वो कौन सा है? पीर पंजाल है। सबसे बड़ा डेल्टा भारत में कौन सा है? ये पूछता है बहुत बार। डेल्टा सबसे बड़ा कौन सा है भारत में? तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन का डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। और ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है ये सुंदरबन का डेल्टा। चलिए अगला है सबसे ऊंचा दरवाज़ा भारत का कौन सा है? ऊंचा दरवाज़ा तो इसका नाम है बुलंद दरवाज़ा। ठीक है। चलिए तो आज अब इसको हम लोग समाप्त करते हैं। अब अगले दिन फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर। तब तक आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए तब तक धन्यवाद।